हेलो माय ब्यूटीफुल मिठूस पैशन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वैसे गाइस, आई थिंक आप लोग मेरी जो वेडिंग व्लॉग है एंजॉय कर रहे हैं। अगर एंजॉय कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं ये वेडिंग डे का सबसे पहला रस्म जो 4 o'clock से शुरू हुआ है। सुबह सुबह ही बुलाया गया है, उठो उठो भाई रस्म करनी है करके। उठते साथ ही एक साड़ी बना दिया गया है और उसके साथ बिल्कुल बिना मेकअप के ये रस्म जो है वो शुरू हुआ है। आपको दिख ही रहा होगा कि मैं सिर्फ साड़ी पहनी हूँ और उसके साथ साथ ये रस्म शुरू हो चुका है। और ये रस्म के बारे में मैं डिटेल कुछ आप लोगों को बता देती हूँ। वैसे जो बंगालीस हैं उनको तो पता ही होगा कि दोधी मंगोल मतलब क्या होता है, लेकिन जो नॉन बंगालीस है उनको शायद ये नहीं पता होगा। ये रस्म कुछ ऐसा होता है कि होल डे फास्ट होता है, तो ये सुबह सुबह उठ के कुछ खिलाया जाता है, जैसे कि पफ्ड राइस और दही और थोड़ा बहुत स्वीट उसमें होता है जो मिक्स किया जाता है। और उसके बाद आशीर्वाद करते हुए, आपको दिख रहा होगा प्रोसेस कुछ ऐसे होता है, आशीर्वाद करते हुए खिलाया जाता है और पानी पिलाया जाता है। और जो घर के बड़े होते हैं सब करते हैं, जैसे लेडीज़ हो या फिर जेंट्स हो सब करते हैं। और उसके साथ साथ मेरे जो छोटे भाई बहन हैं वो भी ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो आशीर्वाद नहीं दे सकते, आशीर्वाद मुझसे ले सकते हैं। तो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे शुरुआत हुआ है मेरी छोटी मामी से। ये जो सबसे पहले मुझे दोधी मंगोल का रस्म किया है, ये मेरी सबसे छोटी मामी, मतलब 2 मामियों से सबसे छोटी मामी ये रस्म की है। उसके बाद ये जो सेकंड ये रस्म करे ये मेरी सबसे बड़ी मामी है, मतलब 2 ही मामी है, उसमें से छोटी वाली मामी पहले रस्म किए हैं, फिर उसके बाद बड़ी वाली मामी कर रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे रिलेटिव्स भी हैं, मतलब मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे भी किरदार हैं जिनको मैं आज आप लोग को मिला ही देती हूँ। तो ये मेरी बड़ी मामी है। फिर जो नेक्स्ट आपको दिख रहा है ये मेरी छोटी बहन है, मेरी कज़न सिस्टर, जिसको हमने 2 साल पहले ही विदा कर दिया शादी करके। वो ये रस्म कर रहे। एक्चुअली ये 5 लेडीज़ सबसे पहले करेंगे, उसके बाद जो बचे हुए रहेंगे वो सब लोग करेंगे। तो इसमें से ये भी ऑलरेडी शादीशुदा है, तो ये रस्म ये भी कर सकती है। ये मेरी मझली वाली बहन है। मुझसे छोटी है, तो ये मुझसे खुद आशीर्वाद लेके जा रही है। उसके बाद ये मेरी बुआ जी है, मेरी एक ही बुआ है और यही है। जनरली ये जो रस्म वगैरह होता है ना, ये घर के बड़े बोलते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं मेरी दादी को बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि ये सारा सब कुछ जो रस्म है ना, ये सब कुछ मेरी दादी बोला करती थी एक टाइम तक। लेकिन जब से मेरी दादी नहीं रही है, तब से लेके घर का हर रस्म कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कैसा रिचुअल होता है हमारे फैमिली में, ये सब कुछ बोलने वाली हमारी सिर्फ बुआ है, जो सब कुछ बता देते कि हमारी फैमिली में कैसे होता है, कैसे किया जाता है करके। और मेरी बुआ को पता है कि मुझे स्वीट खाना बहुत पसंद है, दूध दही ये सब कुछ मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मेरी बुआ ज़्यादा ज़्यादा खिला रही है कि ज़्यादा ज़्यादा खा लो, सारा दिन खाने को कुछ नहीं मिलने वाला है करके। फिर उसके बाद कुछ बुआ करने के बाद कुछ भाभियाँ ये रस्म किए हैं। और उसके साथ साथ आखिरी में मम्मी पापा वैसे करते हैं, लेकिन बीच में जो मेरी आस पड़ोस वाली भाभियाँ हैं वो सारे ये सारे रस्म किए हैं। चाचियाँ दोनों दो दो मेरी चाचियाँ हैं, उन्होंने भी किया है। मतलब इन लोगों ने इतना मुझे खिला दिया है कि मुझे सारा दिन में भूख ना लगे करके। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरा भाई भी आ गया है। ये मेरा जो छोटा भाई है वही है। आप लोगों ने शायद व्लॉग्स में बहुत देखा होगा इसको, और कुछ लोग इसके बारे में कमेंट भी करते हैं कि ये कौन है करके। ये मेरा छोटा भाई है। वैसे हम मेरे जो कज़िन्स वगैरह हैं, हम मजुमदार ख़ानदान के जो मेरे भाई बहन हैं, मेरे अलावा और 6 भाई बहन हैं। मतलब मेरे मझले चाचा के 3 बच्चे हैं और छोटे चाचा के 2 बच्चे हैं, और मेरे मम्मी पापा के हम दोनों भाई बहन हैं। तो मतलब हम मजुमदार ख़ानदान के 7 भाई बहन हुए हैं। सबसे बड़ी मैं हूँ, उसके बाद मेरे सारे भाई बहन। यहाँ पे शायद आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे 4-5 भाई बहन मेरे यहीं पे हैं। ये पार्थो जो मेरा भाई है, मेरे बाद यही है जो आशीर्वाद लेके गया। और यहाँ पे जो खिलाड़ी है मेरी सबसे छोटी बहन,
मतलब हम 3 बहनें हैं 7 भाई बहनों में से, तो सबसे छोटी बहन वहाँ पे। और इस तरफ आपको दिख रहा हो ना ब्लू कलर के स्वेटर में, ये मेरी मझली बहन है। आखिरी में ये और एक बहन है, मेरे कज़िन ही है, वो भी पूरा रिचुअल रीति रिवाज अच्छे से कर रही है, लेकिन छोटी है इसीलिए आशीर्वाद लेके वो भी भागेगी अभी खिला के। वैसे ये लोगों ने बहुत सारा खिला दिया था, इसलिए मैं बोल रही थी आखिरी में कि थोड़ा कम कम खिलाओ मुझे करके, क्योंकि मेरा पेट ही भर चुका है करके। और यहाँ पे आखिरी मेरी छोटी चाची। गाइज़, अगर मेरी वीडियोस आप सब लोगों को पसंद आता तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाजू में जो डिंग 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 वाली बेल बटन है ना, उसको भी ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि जब भी मेरी कोई नया वीडियोस आएंगे उन सब का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेंगे। गाइस, मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स में से ज़्यादातर लोगों को आज आप लोगों के साथ मिला रही हूँ। ये मेरी सबसे छोटी चाची है। इसके बाद यहाँ पे मेरे और एक कज़िन ब्रदर है जो मुझे खिला रही है। ये जो मेरे कज़िन ब्रदर सिस्टर्स ये सब कोई मुझसे छोटे हैं, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये सब बड़े करके, सब छोटे हैं। इसीलिए देखिए ये लोग पूरे आशीर्वाद लेके मुझसे जा रहे हैं कि दीदी तेरी ज़िंदगी तो सेटल हो ही जा रहे हैं, हमारे भी हो जाए करके। और यहाँ पे चाचू आ गए, मेरे सबसे छोटे चाचू हैं, जिनको पता ही नहीं कि ये रिचुअल कैसे किया जाता है या फिर ये रस्म कैसे किया जाता है। वो आजू बाजू से सब लोग बोल रहे थे, वैसे ही मेरे चाचू कर रहे थे और वो पूछ पूछ के कर रहे थे। वैसे कमरे में पूरा अंधेरा अंधेरा आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये 4 o'clock का क्लिप है और घर के अंदर नॉर्मल जो लाइट होता है बस उसी से ये किया जा रहा है। आखिरी में मम्मी आ गई हैं, उन्होंने भी ये रीति रिवाज किया है, पापा भी कर चुके हैं और मैं आशीर्वाद ले रही हूँ यहाँ पे। आखिरी में ये रस्म होने के बाद बाहर ले जाया जाता है और उसके बाद ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों तरफ प्रणाम करना होता है कि मैं शादी के इस रस्म में आगे बढ़ने जा रही हूँ, तो मुझे सब आशीर्वाद दे दो पूरे। इवन आकाश और पाताल से भी प्रे किया जाता है। आपको दिख ही रहा होगा मैं किस तरीके से प्रे कर रही हूँ करके। मुझे ये सब कुछ नहीं पता है, मेरे बड़े आसपास जो बोल रहे हैं मैं उसी तरीके से कर रही हूँ। ये रस्म होने के बाद होता है कि जो जनरली बंगाली में शाखा मतलब पहनाया जाता है, जनरली दूसरे इसमें भी ये किया जाता है, जैसे चूड़ी पहनाया जाता है ना वैसे ही। तो यहाँ पे ये चूड़ियाँ वगैरह जो पहनाते हैं भाभियाँ पहनाती हैं, तो वही लोग सब कुछ जो जैसे होता है वैसे ही कर रहे थे। सुबह सुबह ही ये मुझे ऐसा लग रहा था ना कि ये शादी नहीं सज़ा है करके, ऐसा महसूस मुझे हो रहा था, क्योंकि 4 o'clock में उठा के ये सारा रस्म मुझसे करवाया जा रहा था नींद को आधा भंग करके।